14 फरवरी 2019 की सुबह कश्मीर घाटी की ठंड अभी भी अपने चरम पर थी। हवा में बर्फ की हल्की नमी थी और दूर पहाड़ियों पर सूरज की पहली किरणें फैलनी शुरू हुई थी। पुलवामा जिले की सड़कों पर हमेशा की तरह हलचल कम थी, लेकिन सुरक्षा बलों के मूवमेंट जारी थे, क्योंकि उस दिन सीआरपीएफ के जवानों का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। दूर पहाड़ियों के बीच से बहती ठंडी हवा में किसी को क्या पता था कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। जवानों ने अपने हथियारों को ठीक से जांचा, यूनिफॉर्म के कॉलर को सीधा किया और खिड़की से बाहर झांकते हुए रास्तों को देखा। वो घाटी जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा रखी थी। सड़क के एक मोड़ पर पहुंचते हुए काफिला धीमा हुआ। मौसम साफ था, दृश्य सुंदर था, लेकिन माहौल में एक अनकहा डर हमेशा रहता था। कश्मीर में सड़कें सिर्फ पत्थर और डामर से नहीं बनती। यहाँ हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर घात की संभावना होती है। बस में बैठे एक जवान ने कहा, भाई आज वैलेंटाइन डे है, सोच रहा हूँ घर जाकर बीवी को गिफ्ट दूंगा। दूसरा हंसते हुए बोला, अरे पहले इस पोस्टिंग से बच निकले, फिर देना गिफ्ट विफ्ट। और सभी हंस पड़े। ये उनकी आखिरी हंसी। काफिले के साथ गार्ड वाहन, जमर वाहन और रोड ओपनिंग पार्टी आगे पीछे चल रही थी। सब रूटीन था, सब सामान्य था, या कम से कम ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसी सड़क के एक मोड़ पर लगभग 1 किलोमीटर आगे एक मारुति इको कार खड़ी थी, जो देखने में एक साधारण कार थी, लेकिन उसके अंदर भरा था 350 किलो हाई ग्रेड RDX, पेट्रोल और धमाके के अन्य घटक। और कार के भीतर बैठा था एक फिदाइन, जो मरने आया था और 40 जिंदगियों को साथ ले जाने आया था। योजना महीनों से चल रही थी। उस सुबह वो कार वहीं पार्क की गई थी, ताकि जैसे ही सीआरपीएफ का काफिला पास आए, वो सीधे उनकी बस से टकराकर विस्फोट कर सके। पर काफिले के जवानों को इस आने वाले तूफान के बारे में कुछ पता नहीं था। वे बस सफर के बारे में बातें कर रहे थे, कुछ चाय की तलाश में थे, कुछ ऊपर आसमान में उड़ते पक्षियों को देख रहे थे। लेकिन नियति की घड़ी अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। सुबह के 3 घंटे बीत चुके थे। काफिला धीरे धीरे पुलवामा जिले के लेदपोरा इलाके में प्रवेश कर रहा था। सड़क पर हलचल कम थी, सिर्फ दूर दूर से दिखते घर और सेना की गाड़ियां। और फिर काफिला बस मोड़ लेने ही वाला था जब अचानक आगे वाली गाड़ियों ने ब्रेक लगाया। काफिला थोड़ी देर के लिए धीमा हुआ। बस में बैठे एक जवान ने खिड़की से बाहर झांककर कहा, सामने कोई कार अजीब तरह से खड़ी है। दूसरे ने कहा, छोड़ो, रोज ऐसे ही सीन होते रहते हैं। लेकिन वो कोई रोज वाला सीन नहीं था। वो एक खामोश, खतरनाक सन्नाटा था, जो आने वाले कुछ सेकंड में पूरे देश को हिला देने वाला था। काफिला धीरे धीरे उस कार के करीब आया और फिदाइन ने एक्सेलरेटर दबा दिया। बस यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। सन्नाटा चीरते हुए कार तेजी से सीआरपीएफ की बस की ओर बढ़ी। बस में बैठे जवानों को कुछ समझ आता इससे पहले एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर आसपास का इलाका एक पल में अंधकार में डूब गया। एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने हवा को चीर दिया, एक ऐसा कंपन जिसने जमीन को हिला दिया, एक ऐसी आग जिसने देखते ही देखते पूरे आसमान को लाल कर दिया। कार, बस, सड़क, सब कुछ एक ही पल में विस्फोट की आग में समा गया। युद्ध जैसे हालात बन गए थे। धुएं का गुबार आकाश में उठ रहा था। सड़क पर काले धुएं की मोटी परत छा गई। गाड़ियों के पुर्जे उड़कर दूर दूर जा गिरे। बस के लोहे पिघल गए, शीशे रेत की तरह टूटकर बिखर गए। जवान, जिनमें से कई एक पल पहले बात कर रहे थे, हंस रहे थे, अब उस भयानक विस्फोट की आग में गायब हो चुके थे। विस्फोट में कम से कम 350 किलो RDX और अन्य विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ था। इतना भारी विस्फोट कि बस का आगे का हिस्सा हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरा। पास की सड़क टूट गई, पेड़ों की पत्तियां झुलस गईं। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पहली प्रतिक्रिया में पीछे की बसों के जवान सकते में आ गए। कुछ सेकंड तक किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। एक जवान ने स्तब्ध होकर कहा, ये क्या हो गया? लेकिन फिर अगले ही पल अफरा तफरी, चिल्लाहट, दर्द की आवाजें और बचाव की कोशिशें शुरू हो गईं। एक जवान आग से लिपटी बस की ओर दौड़ा। उसके पैरों में चोट लगी थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो चिल्ला रहा था, भाइयों सुन सकते हो, कोई है अंदर? लेकिन अंदर सिर्फ आग की तेज दहाड़ थी। विस्फोट इतना भयानक था कि ज्यादातर जवानों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला।
दूसरे जवान ने अपनी जैकेट उतारकर आग बुझाने की कोशिश की। किसी ने पानी, किसी ने मिट्टी फेंकी। कुछ कोशिशें सफल नहीं हुई क्योंकि आग तेज से तेज होती जा रही थी। चारों तरफ घायल गिरे थे। कई के कपड़े फट चुके थे, कई खून से लथपथ थे, किसी का हाथ कंप रहा था, कोई अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ये दृश्य किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। मीलों तक फैला धुआं, सायरनों की गूंज, घायल जवानों की चीखें और दिल दहला देने वाला सन्नाटा। इस बीच सूचना तेजी से सेना, पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों तक पहुंची। कुछ ही मिनटों में पूरी घाटी अलर्ट पर आ गई। इंटायर वैली लॉकडाउन मोड में चली गई। NH-44 को तुरंत बंद कर दिया गया। कश्मीर के हर कैंप में अलार्म बज उठा। आसपास की यूनिट्स मौके पर दौड़ी। एम्बुलेंस, सुरक्षा वाहन, QRT टीमें सब घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। लेकिन जब वे पहुंचे, उनके सामने सिर्फ एक दृश्य था, तबाही का मैदान। CRPF की बस बुरी तरह चकनाचूर हो गई। लोहे की टेढ़ी मेढ़ी सलाखें हवा में लटक रही थी। बस का बॉडी फ्रेम पूरी तरह उखड़ चुका था। जमीन पर जवानों की वर्दी के टुकड़े, जूते, बैग बिखरे पड़े थे। एक अधिकारी घुटनों के बल बैठ गया। उसने बस के बचे टुकड़ों को देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, हमारे 40 भाई। इस आतंकी हमले में CRPF के 40 वीर जवान शहीद हुए और भारत का दिल एक पल में टूट गया। कुछ ही देर में यह खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, कई रो पड़े। पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ दिल में क्रोध भी चल रहा था, क्योंकि सिर्फ जवान नहीं मरे थे, भारत की आत्मा पर वार किया गया था। पुलवामा हमले की खबर फैलते ही देश के हर कोने में एक ही भावना थी, दर्द, शोक और बदले की आग। 40 जवानों की शहादत पूरे देश के दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। जवानों के घरों में मातम था। कहीं बुजुर्ग पिता बेहोश हुए थे, कहीं मां बेटे की वर्दी पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी, कहीं बच्चे पूछ रहे थे पापा कब आएंगे। और दूसरी तरफ देश के नेता, सेना और सुरक्षा एजेंसियां एक ही संकल्प में थीं, इस बार जवाब जरूर दिया जाएगा। पुलवामा हमले के बाद सरकार ने तुरंत बैठक बुलाई। रॉ, IB, NIA, CRPF, आर्मी, सभी एजेंसियां एक ही टेबल पर थीं। सबके चेहरों पर सिर्फ एक भाव था, अब बस। हमले की साजिश में शामिल लोगों की पहचान तुरंत शुरू की गई। जैश-ए-मोहम्मद का हाथ साफ दिख रहा था। अदनान दार, कामरान, मुदासिर, ये सभी मॉड्यूल की जांच में सामने आए। ऑपरेशन शुरू किए गए। कश्मीर में कई जगह छापे पड़े और कुछ ही दिनों में साजिशकर्ताओं का पूरा नेटवर्क सामने आ गया। लेकिन देश सिर्फ नेटवर्क पकड़ना नहीं चाहता था, देश जवाब चाहता था। और ये जवाब मिला 26 फरवरी 2019 की सुबह 3:30 बजे। भारतीय वायुसेना का इतिहास बदलने वाला था। पायलटों को मिशन का आदेश मिला, ऑपरेशन बंदर, बालाकोट एयर स्ट्राइक। वे सब जानते थे ये मिशन साधारण नहीं था, ये युद्ध से भी कठिन था। लेकिन ये मिशन हर उस जवान के लिए था जिसे पुलवामा में हमने खो दिया था। 3:30 बजे, अंधेरी रात, भारत के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स हवा में उठे। एक भीड़ भरी खामोशी थी। किसी पायलट ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर एक के दिल में सिर्फ वही 40 चेहरे थे। आसमान में उड़ते हुए एक पायलट ने बेस से कहा, फॉर माई ब्रदर्स। दूसरे ने जवाब दिया, फॉर इंडिया। कुछ मिनट बाद जेट LOC पार कर चुके थे। बालाकोट का ठिकाना रडार पर दिखाई दिया, जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी प्रशिक्षण कैंप। और फिर जेट से 10,000 किलो के स्पाइस बम्पर्स आए गए। धमाके की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी। कैंप पूरी तरह तबाह हो गया। सैकड़ों आतंकी जिनके हाथ भारतीय खून से रंगे थे, वहीं ढेर हो गए। मिशन सफल, जवानों का बदला पूरा। पायलटों की आवाज में एक अजीब शांत गर्व था। बेस पर उतरते ही एक अधिकारी ने कहा, यह पुलवामा के शहीदों के लिए था। और यह सुनकर सभी खामोश हो गए। यह वो खामोशी थी जिसमें गर्व, सम्मान और प्रतिशोध सब शामिल थे। भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया,
कि अगर हमारे सैनिकों पर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरे देश में तिरंगे लहराए गए, लोग सड़क पर उतरे, शहीदों के परिजनों को गले लगाया गया। देश ने एक साथ कहा, हम अपने वीरों को कभी नहीं भूलेंगे। पुलवामा के उस हमले ने देश की आत्मा को झकझोर दिया, लेकिन उसी ने देश को एकजुट भी कर दिया कि हम भले शांति प्रिय हैं पर कमजोर नहीं। हर साल 14 फरवरी को पूरा भारत हाथ जोड़कर उन 40 वीर आत्माओं को याद करता है जो ड्यूटी पर निकले थे लेकिन अमर हो गए। उनकी वर्दी राख में बदल गई, लेकिन उनकी कहानियां आज भी करोड़ों दिलों में आग की तरह जलती हैं, हिम्मत की, त्याग की और देशभक्ति की।